दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमा। मित्रों, शिक्षकों के लिए एक भोजपुरी का दो पंक्ति याद आते हैं कि नौकर ऐसा चाहिए, मांग चांग कर खाए, 24 घंटे हाजिर रहे, घर कभी न जाए। अभी बिहार के जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति यही हो गई है। और ये बनाया कौन है? तो अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया। लेकिन आज जिस विषय पर हम अभी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि यह जो शिक्षक आंदोलन है, राजनीति का शिकार हो गया है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और इसमें कहा था कि शिक्षकों की मांग में एकरूपता नहीं है। और मैं जब कहा था तो कई मित्रों ने उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। मैंने वहाँ उसी वीडियो में कहा था कि ये जो शिक्षक आंदोलन है, वो निश्चित रूप से राजनीति के का शिकार हो गया है। आज फिर कह रहा हूँ, 2 दिन कौन का है? 3 दिन बीत गया, आज चौथा दिन है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिक्षकों की मुलाकात होती है। 2 दिन का समय लेते हैं, लंबी वार्ता होती है कि हम दिल्ली से लौटेंगे, उसके बाद बात। जब दिल्ली से लौटे, तो शिक्षक नेता भी तो अड़े हुए हैं अपने बात पर। तो शिक्षक नेता आनंद कौशल पहुँच गए एयरपोर्ट। लेकिन एयरपोर्ट पर जो बातें सुनने को आई, उसमें शिक्षा और शिक्षक से मिला जुड़ा हुआ कोई चीज़ नज़र नहीं आया। वहाँ वो इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू दे रहे थे, जब एयरपोर्ट से उतरे तो स्वाभाविक है पत्रकार बंधु वहाँ पहुँचे। उनको उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की जो एनडीए की सरकार है, वो चुनाव में लोकसभा में 40 के 40 सीट जीतेगी। सीट याद है, शिक्षक याद नहीं है। जबकि यही वो शिक्षक हैं, जब ये आंदोलन कर रहे थे, तो 11 जुलाई को मिर्चा का वो क्या कहते हैं, बुकनी लेकर आंदोलन में उतरा था भाजपा के लोग। और उसमें जो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उनके साथ अन्य कई नेताओं को लाठियां भी लगी थी, चोटिल भी हुए थे। बदकिस्मती से एक भाजपा कार्यकर्ता की असामयिक मौत भी हो गई। लेकिन बाद में स्थितियां बदल गई। स्थितियां तब बदली जब वही भाजपा सरकार में आ गई है। 2 दिन का समय मांगा था उन्होंने, 4 दिन बीत रहा है, लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पर कोई बात नहीं है। हालांकि ये बात जरूर सामने आई कि अ, उन्होंने शिक्षकों से जो बात की, वो फाइल चला गया मुख्यमंत्री के यहाँ। लेकिन फाइल भेजना तो ये तो किरानी भी कर सकता है। वो फाइल गया, उस पर आपने क्या सोचा, उस पर क्या विचार किया, मुख्यमंत्री के साथ क्या बातें हुई आपको और उसका निर्णय क्या निकला? शिक्षकों को तो इससे मतलब है। आपने फाइल भेज दिया, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। क्योंकि पहले और आप में बाद में अंतर है। आपको याद होगा जब दिल्ली पर थे सम्राट चौधरी और उनसे वहाँ के पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने शिक्षक ये जो सक्षमता परीक्षा है इस पर कहा था कि बच्चों को भविष्य के साथ मतलब शिक्षकों की गुणवत्ता ज़रूरी है। बच्चों के शिक्षकों के तो वहाँ उन्होंने कहा था कि शिक्षकों का जो गुणवत्ता है, उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते, बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है। तो ऐसे में जब आप आंदोलन में थे, मतलब जब जुलाई में थे, तो आपको ये कहना चाहिए था ना कि हम सरकार से जो लड़ रहे हैं, उसमें केवल वैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो सक्षम हैं, सारे शिक्षकों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन खैर, अब देखिए, दूसरी ओर आइए, मैंने जो कहा कि राजनीति का शिकार हो गया है और शिक्षकों की माँग में भी एकरूपता नहीं है, तो उस पर मैं एकदम स्पष्ट आपको बता रहा हूँ कि जब शिक्षक प्रतिनिधि गए थे माननीय शिक्षा मंत्री के पास मिलने, और जब शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि 3 जो ऑनलाइन परीक्षा हो रहा है, उसके साथ 2 ऑफलाइन भी मतलब लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। जो सिलेबस है वो साधारण किया जाएगा। तो जब ये बातें हो रही थी, तो इसका प्रतिकार शिक्षकों ने क्यों नहीं किया?
चूंकि शिक्षकों का पहला मांग अभी भी कह रहे हैं, सारी बातों को कर रहे हैं ये नेता, शिक्षक नेता, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। तो जब सक्षमता परीक्षा आपको देनी ही नहीं है और शिक्षा मंत्री महोदय जब कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी एग्जाम लेंगे, तो प्रतिकार तो वही होना था। लेकिन जब वहां से निकलते हैं तो शिक्षकों का ये कहना होता है कि बहुत अच्छी वार्ता हुई है, लाभ मिलेगा इसका। मीडिया में आता है कि बहुत बड़ी जीत। मांग आपका कहीं और है, दर्द है सीने में और इलाज हो रहा है पैर का। इसलिए कि सरकार भी मानकर चल रही है कि बिना परीक्षा लिए हुए किसी भी स्थिति में राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को नहीं मिलेगा। इसके बारे में कुछ वैधानिक मामले भी उठाए जा रहे हैं कि अगर बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो उस स्थिति में बाद में कोई कोर्ट में जा सकता है या विधि व्यवस्था की बात हो सकती है। लेकिन इसका भी तोड़ है। शिक्षक नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश में इसी तरह का हुआ है, बिना परीक्षा लिए हुए शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। और यही सब जो उधेड़-बुन है, इसमें शिक्षक लगातार फॉर्म भर रहे हैं। आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन है क्षमता परीक्षा का। लगभग 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। हालाँकि शिक्षकों ने स्पष्ट कहा है कई बार कि ये जो फॉर्म भर रहे हैं, ये सारे गद्दार लोग हैं। इनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। जहाँ फॉर्म भरा जा रहा है, वहाँ पे कई जगह देखा गया है कि शिक्षक नेता लोग पहुँच के उन शिक्षकों को उस साइबर कैफ़े से हटाने का काम किया है कि आपको फॉर्म नहीं भरना है। उनका कहना ये है कि अगर आप फॉर्म भर देते हैं, तो हमारी जो माँग है कि हम परीक्षा नहीं देंगे, बिना परीक्षा के हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यह कमज़ोर हो जाएगा। जब शिक्षकों पर विषम परिस्थिति आ गई है और इस विषम परिस्थिति में बिहार के हम तमाम संगठन हाथ से हाथ मिलाकर सरकार के आमने सामने खड़े हैं, तो दुख व्यक्त करते हुए कहना है कि ऐसी परिस्थिति में छिटपुट खबरें आ रही है कि जिन शिक्षकों की लड़ाई के लिए हम लोग सरकार से आमने सामने हैं, इन्हीं में से कुछ चंद जिन्हें गद्दार कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। गद्दार लोग सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग हनुमान जी नहीं है कि सीना चीड़ के दिखा दे अपना कि देखिए हमारे सीने में राम और सिया का वास है। हम लोग स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में बता रहे हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, गारंटी दे रहे हैं कि नौकरी नहीं जाएगी। फिर भी शिक्षकों में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, खुद तो फॉर्म भर रहे हैं, दूसरे लोग को भी भटका रहे हैं। बताइए, इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए आप तमाम साथी हिम्मत, धैर्य और साहस बनाए रखें। मैं आज भी कह रहा हूं गारंटी के साथ कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि हमारी नौकरी ले ले। शिक्षक नेता जयंत सिंह स्पष्ट कहा उन्होंने कि जो भी शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं वो सभी गद्दार हैं। प्रदीप कुमार पप्पू कह रहे हैं कि सब कोई अगर फॉर्म भर ही दीजिएगा तो हम सरकार से मांग क्या करेंगे। उसी तरह सीपीआई के जो एमएलसी हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, आपको याद होगा जिनके पेंशन को रोका था के पाठक ने, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब पूर्व में पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है, तो अब परीक्षा की जरूरत क्या है। शिक्षक नेता जो बड़े मुखर होकर बात करते हैं, बंशीधर ब्रजवासी, उनका कहना है कि हम किसी भी स्थिति में परीक्षा नहीं देंगे और बिना शर्त हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। परीक्षा के लिए तो हम लोग बार बार कहे हैं और उस दिन डिप्टी सीएम ने हम लोगों के साथ जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में हमने डिप्टी सीएम को भी कह दिया कि परीक्षा क्यों, और हमने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कि आप को यदि जानकारी नहीं है तो आपको मैं जानकारी में देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले भी थी, और 1 जुलाई 2018 के प्रभाव से वहाँ के तमाम संविदा शिक्षकों को बिना किसी शर्त के, बिना किसी परीक्षा के सभी लोगों को राज्यकर्मी बनाया गया। सभी की सेवा शिक्षा विभाग में अडॉप्ट कर ली गई। तो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार है
तो वह सभी को राज्यकर्मी बनाने के लिए परीक्षा नहीं लेती है, तो बिहार में जब भाजपा की सरकार बनी है तो यह परीक्षा क्यों लेगी? के पाठक के सारे जो फरमान जारी हो रहा है उसका उन्होंने लेस मात्र एक तरह से कहें कि वैल्यू नहीं किया। अच्छा, इनका कार्रवाई उरवाई से कौन डराता है? ये कार्रवाई से कोई डरता है? और बिहार का एक भी शिक्षक किसी कार्रवाई से नहीं डरता है। ये कागज की जो चिट्ठी निकलती है, अच्छा ये निकाल देते, ये सुप्रीम सोल हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, इनके ऊपर में कोई नहीं है। जिस दिन सरकार, राज्य सरकार निर्णय करेगी उस दिन सारी कार्रवाई वापस लेगी सरकार। मैं आपको बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी शिक्षक को निराश होने की जरूरत नहीं है। सारी कार्रवाई वापस होगी, और जब वापस अगर नहीं होगी कार्रवाई तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी लड़ाई है बिहार के शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई। आई कार्रवाई तो कहा कर लिए कार्रवाई करके, इनके कार्रवाई सब क्या डरा रहा है? इतना सारा डीएमए के हर कहले चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हमने ये कहा कि ये राजनीति का शिकार हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? उप मुख्यमंत्री महोदय का भी समय बीत गया, उनके तरफ से कोई बात नहीं हुई। अब 4 दिनों के बाद अब शिक्षक उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आज संध्या समय फिर शिक्षकों का मंडल वहाँ जाए, मिले, उनसे बात करे। शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो जाता है और स्पष्ट नहीं होता है कि शिक्षा मंत्री कौन होंगे, तब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसको क्या कहा जाए? जबकि इन सारे चीज़ों से ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अवगत नहीं है, सारी चीज़ों से अवगत है। बिहार का बच्चा जो पढ़ने वाला है या जो स्कूल जाने वाला है, वह भी इस आज के डेट में जान रहा है कि शिक्षकों क्या आंदोलन चल रहा है और उनकी माँग क्या है। शिक्षकों का कहना है कि ये उनको केवल अपमानित करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के जो नेता हैं मनोज कुमार, उनका कहना है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का हमको दर्जा चाहिए। साथ में उन्होंने एक और बात कही कि जब सरकार पूरी तरह केंद्र में जो कुरिकुलम चलता है, उसको फॉलो करना चाहती है, तो फिर उसको केंद्र में जिस तरह वेतन शिक्षकों को दिया जाता है, उसी तरह दिया जाए। वो सारी सुविधाएँ दी जाए। शिक्षकों को पेंशन का लाभ दिया जाए। ये सारी माँगें तो हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा मूल चीज़ है। शिक्षकों का कहना है कि ये उनको कहीं न कहीं अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन उसी परीक्षा को जब आप किसी से मिलने जाते हैं, सरकार के प्रतिनिधि से, और वो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन की भी बात करते हैं, परीक्षा को साधारण परीक्षा बनाने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उस समय उपलब्धि माना जाता है, उसका प्रतिकार नहीं किया जाता है। अगर सीधा हमारी माँग है कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, तो इस पर एकजुटता के साथ शिक्षक नहीं अड़े हैं। लेकिन अब इन सारी परिस्थितियों के बीच कल 20 तारीख को सारे शिक्षक के जो जितने भी संघ हैं, उनके अध्यक्ष या यूँ कहें कि बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक होने जा रही है। उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।